हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारे लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लोक वाद्य यंत्र। सर्दियों का मौसम था। मदन अपने परिवार के साथ गांव आया। गांव में नौरत चल रहे थे। ढोल दमाऊ और रणसिंघा बज रहे थे। चारों ओर उनके ताल और धुनों की गूंज थी। गीत गाए जा रहे थे। ढोल दमाऊ के ताल पर देवी देवता नाच रहे थे। उनकी गाथाएं गाई जा रही थीं। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। ये सब देखकर मदन बहुत खुश हुआ। उसे लग रहा था मानो किसी नई दुनिया में पहुंच गया हूँ। वह कभी ढोल दमाऊ के बोल सुनता तो कभी उन्हें बजाने वाले और उन पर नाचने गाने वालों को देखता। मदन ने अपने पिता से पूछा, ये कौन से वाद्य यंत्र हैं? पिता ने बताया, ये हमारे परंपरागत वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ व रणसिंघा हैं। हमारे लोक जीवन में इनका बहुत महत्व है। सभी शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत इनकी तालों के साथ होती है। मेले, थौले, पर्व, त्योहार, पूजा पाठ सभी मौकों पर बाजे बजते हैं। इन्हीं के तालों के साथ कदम ताल करते हुए देव यात्राएं पूरी होती हैं। मंदिरों में भी ढोल बाजों के साथ पूजा होती है। नाचने गाने, आनंद उत्सव मनाने, बधाई देने के लिए इनका भरपूर प्रयोग किया जाता है। इंसान इनके तालों पर देवता भी थिरकने लगते हैं। ये है ढोल 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 दमाऊ। ठीक है, ढोल और दमाऊ का ये चित्र है, आप इसे देखें। ठीक है, ये ढोल ढोल और दमाऊ है। आगे देखते हैं। ढोल दमाऊ रणसिंघा के अतिरिक्त हमारे उत्तराखंड में और भी बहुत से परंपरागत वाद्य यंत्र हैं। सबकी अपनी अपनी ताल व धुनें हैं। अपना अपना आनंद है। हुड़की बोल की अलग ही रंगत है। ढोल थालों के बिना जागर व घड़ियाले नहीं हो सकते। मुरली और बांसुरी की धुन मन मोह लेती हैं। कई क्षेत्रों में तो जीवन की अंतिम यात्रा में भी ढोल बाजे बजाने की परंपरा है। यानी वाद्य यंत्र हमारे लोक जीवन में जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों में शामिल हैं। इनके बिना हर आयोजन फीका फीका सा लगता है। जन जागरण सभा, संगोष्ठियों व रैलियों में भी इनका भरपूर इस्तेमाल होने लगा है। मदन ने फिर पूछा, पिताजी ये किस चीज से बने होते हैं? पिता ने कहा, ढोल सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है। यह पीतल, तांबा, चांदी व काठ के बने होते हैं। ढोल के दोनों तरफ पड़ लगे होते हैं। पड़ जानवरों की खाल से बनते हैं। ढोल के साथ दमाऊ का विशेष महत्व है। दमाऊ को ढोल का सहायक वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ढोल और दमाऊ प्रायः साथ साथ बजते हैं। दमाऊ भी तांबा, पीतल, चांदी व काठ के बने होते हैं। इनका आकार अर्धगोलाकार होता है। इन्हें भी चमड़े से मढ़ा जाता है। बजाने के लिए लकड़ी की दो चिकनी पतली इंडियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें लाकुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाकुड़ी कहते हैं। दमाऊ के आकार में भिन्नता होती है। कुछ छोटे तथा कुछ बहुत बड़े होते हैं। कई स्थानों पर दमाऊ को अकेले या शंख के साथ भी बजाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैंडा भी ढोल अथवा ढोलक की तरह एक आनंद वाद्य यंत्र है। यह सिर्फ चमोली जिले के पिंडर घाटी में प्रचलित है। इसे
वादा का दर्जा दिया गया है। इसका प्रयोग सिर्फ देवताओं की पूजा, उत्सव, अनुष्ठानों में किया जाता है। अन्य अवसरों पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह पीतल का बना होता है। इसका आकार दो दमाओं के बराबर होता है। इसका आकार दो दमाओं के बराबर होता है। यह दोनों तरफ से खाल से मड़ा होता है तथा ढोलक की तरह दोनों हाथों से बजाया जाता है। यह प्रायः ढोल दमाओं के साथ सहयोगी रूप में बजाया जाता है। यह है बैंडा। आप देख सकते हैं ये बैंडा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बहुत से अच्छे मतलब एमसीक्यू रखे हैं मैंने। आप वीडियो पूरी ज़रूर देखें। चलिए, रणसिंघा की तरह इशारा करते हुए मदन ने कहा, पिताजी, अंग्रेजी के एस जैसा यह कौन सा वाद्य यंत्र है? ठीक है, रणसिंघा की तरफ इशारा करते हुए मदन ने कहा, पिताजी, अंग्रेजी के एस जैसा यह कौन सा वाद्य यंत्र है? ठीक है, चलिए, पिता बोले, बेटा, यह रणसिंघा है, जिसे कहीं कहीं रणसिंघा भी कहते हैं। यह सांसों की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। करनाल और भंकोर भी इसी से मिलते जुलते वाद्य यंत्र हैं, लेकिन वे सीधे लंबे होते हैं। करनाल व भंकोर देव कार्यों में बजते हैं। ढोल, दमाऊ और रणसिंघे तीनों जब एक साथ बजते हैं तो एक अलग ही तान फूट पड़ती है। ये भी तांबा, पीतल व चांदी के बने होते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए पिता बोले, हुड़का भी हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह डमरू जैसा ही होता है, लेकिन डमरू से अलग होता है। इसका प्रयोग जागर, गाथा, गीतों, झोड़ा, चांचरी, छपेली व भगनौल और जनचेतना गीतों में किया जाता है। डोर, थाली हमारे ऐसे लोक वाद्य यंत्र हैं जिनका प्रयोग जागर व घड़ियालों में किया जाता है। डोर लकड़ी का बना होता है। इस पर जानवरों की खाल की पूड़ चढ़ाई जाती है। थाली कांसे की होती है। डोर की धुन और थाली की टंकार बहुत ही हृदयस्पर्शी होती है। इनके अतिरिक्त नागफनी, मोछंग, मुरली, चिमटा, अलगोजा, सारंगी, एकतारा, दोतारा, झांझ, ढोलक, मंजीरा, घुंघरू, करताल, छपली, कंसेरी, खंजरी, घड़ा, शंख और घंटा आदि भी अपने उत्तराखंड के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र हैं। जो लोग इन्हें बजाते हैं उन्हें लोक वादक कहते हैं। जो लोग इन्हें बजाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोक वादक कहते हैं। ये रणसिंघा, ठीक है, ये रणसिंघा है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये नागफनी, देखिए नागफनी नाग के आकार के जैसा होता है, नागफनी। और ये अलगोजा है, अलगोजा वाद, देखिए अलगोजा। आगे देखते हैं, ये एक तारा है, एक तारा, ठीक है, ये एक तारा है। चलिए आगे देखते हैं। मदन ने मदन ने फिर पिता से पूछा, इसके अलावा भी कोई और वाद्य यंत्र है जिसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, मसकबीन। मसकबीन मूलतः स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। कहाँ का? स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। बैगपाइप इसका अंग्रेजी नाम है। बैगपाइप इसका अंग्रेजी नाम है। 14वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य में भी इसका जिक्र मिलता है। ब्रिटिश सेना के बैंड में जगह मिलने के बाद सारी दुनिया के फौजी बैंडों में इसको जगह मिली। 1921 से गढ़वाल राइफल में मसकबीन के प्रशिक्षण होने की शुरुआत हुई। गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट बैंड से ही पहली बार मसकबीन उत्तराखंड पहुंची। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है मसकबीन। ठीक, मसकबीन होता है पहाड़ी एक वाद्य यंत्र, मसकबीन।
चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड लोक वाद्य यंत्रों में मसकबीन के शामिल होने से एक रिक्तता की पूर्ति हुई। ढोल दमाऊ और मसकबीन के बगैर गढ़वाल एवं कुमाऊं में विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज मसकबीन गढ़वाल कुमाऊं का प्रतिनिधि लोक वाद्य यंत्र है। चलिए आगे देखते हैं। गढ़वाल कुमाऊं के अधिकतर लोकप्रिय गीतों तथा लोकगीतों की धुनों को यहाँ के कलावंत मशकबीन पर बेहतरीन ढंग से बजा रहे हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रत्येक गढ़वाली कार्यक्रम में सुनाई देने वाली मसकबीन धुन यमकेश्वर ब्लॉक के प्रेमदास की है। वे बिथियाणी गांव के रहने वाले हैं। इसी तरह गंगाराम और हरीश राम आकाशवाणी अल्मोड़ा के शुरुआती मसकबीन वादक हैं। ये हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र से नगाड़ा, ढोल, दमाऊ, तुरही, रणसिंघा, भंकोर, हुड़का, डोर और मसकबीन। चलिए आगे देखते हैं उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र में MCQ। ठीक है, चलिए पहला है उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोल। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र ढोल है। दूसरा है कुमाऊं किसके साथ दमाऊ किसके साथ बजाया जाता है? तो दमाऊ किसके साथ बजाया जाता है? चलिए देखते हैं दमाऊ किसके, ढोल के साथ। ढोल के साथ दमाऊ को बजाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रणसिंघा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रणसिंघा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। मसक बाजा किसके समान माना जाता है? मसक बाजा बैक पाइप यानी मसकबीन बैक पाइप। तुरही किस अवसर पर बजाई जाती है? तुरही बजाई जाती है मांगलिक अवसरों पर। बांसुरी किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर। ढोल दमाऊ उत्तराखंड की किस संस्कृति से जुड़े हैं? ढोल और दमाऊ किस संस्कृति से जुड़े हैं? लोक संस्कृति। हुड़का मुख्य रूप से किस लोक गायन में प्रयोग होता है? देखिए हुड़का जो होता है वो जागर में। सही आंसर है जागर। रणसिंघा किस धातु से बनाया जाता है? रणसिंघा पीतल धातु से बनाया जाता है। उत्तराखंड का पारंपरिक छोटा ढोल कौन सा है? हुड़का छोटा ढोल है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे। आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए।